केजीएफ चैप्टर 2 टकराएगी लाल सिंह चड्ढा से। 2022 की शुरुआत में कौन सी बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिनेमाघर खुले हैं और फिल्में रिलीज हो रही हैं और रिलीज डेट अनाउंस हो रही है लगातार आने वाली फिल्मों की। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा की भी नई रिलीज डेट सामने आई है, जो कि 14 अप्रैल को यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज हो रही है। इनके अलावा भी कई मोस्ट अवेटेड फिल्में ऐसी है जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है। फिलहाल केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, अगर लाल सिंह चड्ढा से टकराती है तो एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सालों पहले आपको याद हो जब 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, उसके साथ खान की ही फिल्म रिलीज हुई, यानी कि शाहरुख खान की जीरो, और उसको हरा दिया था। एक बार फिर से खान के साथ ही टकरा रही है, इस बार आमिर खान सामने होंगे, तो देखना होगा अगर दोनों का क्लैश होगा तो कौन आगे निकलेगा। आप बताइएगा कौन आगे निकल सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं और कौन कौन सी फिल्में टकरा रही है। साल की शुरुआत में एस राजामौली की पैन इंडिया फिल्म RRR भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट, रामचरण, जूनियर NTR नजर आएंगे। फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी, जिसके अगले हफ्ते 14 जनवरी को प्रभास और पूजा हेगड़े की भी फिल्म रिलीज होने वाली है और महज 7 दिनों का गैप है। इससे दोनों फिल्मों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसके बाद नंबर आएगा अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों का पृथ्वीराज आने वाली है और अटैक जो कि जॉन की है, जनवरी में टकराएगी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी पृथ्वीराज 21 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि लक्ष्य राज आनंद के निर्देशन में बनी अटैक उसके 3 दिन बाद रिलीज होगी। सोचिए कितना फर्क पड़ने वाला है दोनों फिल्मों को। फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू डाई का क्लैश 4 फरवरी को एक साथ। राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर की बधाई दो, पुनीत राज शर्मा, काव्या कश्यप की फिल्म बिफोर यू डाई आएगी। दोनों ही टकराएंगी, देखना होगा कौन आगे निकलेगी। उसके बाद नंबर आएगा संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 6 जनवरी की बजाय 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है, यानी कि दोनों ही फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद नंबर आएगा बच्चन पांडे और शमशेरा का। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और रणबीर कपूर की शमशेरा फरवरी में 2 हफ्ते के अंतराल में रिलीज होगी। बच्चन पांडे 4 मार्च को रिलीज होगी, शमशेरा 18 मार्च को रिलीज होगी। दोनों ही फिल्में टकराएंगी। फिर आएगा भूल भुलैया 2 और अनेक का नंबर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2। और इसके बाद आपको बता दें अनेक रिलीज होगी। भूल भुलैया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को। 31 मार्च को आनी है आयुष्मान खुराना की अनेक, यानी कि इनका भी बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलेगा। फिर आएगा हमारे लाल सिंह चड्ढा और केजीएफ चैप्टर 2 का क्लैश, मतलब कि आने वाले 2022 में शुरुआती महीनों में ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या केजीएफ के मेकर्स को होगा 100 करोड़ का लॉस? क्या संजय दत्त दे पाएंगे यश को मात? बॉलीवुड फिल्में कुछ चीजों के लिए खास जानी जाती हैं और इनमें से कुछ चीजें हैं बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड का बड़ा बजट। बॉलीवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्मों करोड़ों के बजट पर बनाई जाती है और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोड़ों में होती है। बॉलीवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब का निर्माण किया है, लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्में भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है। साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर NTR समेत कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुंचने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्में हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलीवुड को भी हिला देने वाली हैं। दक्षिण भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलैरिटी के नए स्टैंडर्ड सेट पर पहुंचा दिया है। उन्हीं में से एक थी केजीएफ। इस कन्नड़ फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए एक बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के बीच खूब प्यार मिला और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर देश में कोरोना वायरस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती तो केजीएफ चैप्टर 2 को पहले ही रिलीज किया जा चुका होता और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी होती। फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी, मगर अब ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। आजकल थिएटर में फिल्में कम कमाई कर रही हैं और इस फिल्म के इतने बड़े बजट पर बनने की वजह से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोड़ का लॉस ना हो जाए।
आपको बता दें कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की हिंदी राइट्स 90 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 2018 में रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे। तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में तब इन दोनों ने जितना पैसा लगाया था उसका 35 गुना कमाया था। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को उतना फायदा जितना पहली फिल्म से हुआ था। अब इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Hey guys, welcome back to Polygraph Studios और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने इतिहास रचा था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सहित पूरे भारत में कई रिकॉर्ड कायम किए थे। अब इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। केजीएफ चैप्टर 1 में एक्टर यश ने श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना जॉयस और अन्य कई एक्टर्स के साथ काम किया था। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और इसकी वजह से यश को देश और दुनिया भर में पहचान मिली और उनका बड़ा सा फैन बेस तैयार हुआ। लेकिन एक हीरो की महानता तभी साबित होती है दोस्तों जब उनके सामने उसकी टक्कर का विलन हो। केजीएफ चैप्टर 1 में रामचंद्र राजू ने केजीएफ गोल्ड माइन के मालिक सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ा का रोल निभाया था। रामचंद्र राजू का काम बेहतरीन था और वो अपने रोल में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी थे। रामचंद्र के बढ़िया अभिनय और खूंखार अंदाज ने न सिर्फ उन्हें सराहना दिलाई बल्कि साउथ सिनेमा में काफी प्रोजेक्ट्स भी दिलवाए। इसमें डायरेक्टर कार्तिक की फिल्म सुल्तान भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि यश और रामचंद्र लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने साथ में काम करने को लेकर बातें भी की थी, जो केजीएफ में जाकर मुमकिन हुआ। असल में डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन के समय राम को देखा था और उन्होंने गरुड़ा के रोल के लिए उन्हें ऑडिशन देने को कहा था। इसके बाद रामचंद्र राजू ने 1 साल तक फिल्म के वर्कशॉप में हिस्सा लिया और जिम में पसीना बहाया, जिससे वो यश को टक्कर देने लायक विलन के रूप में ढल सके। डायरेक्टर प्रशांत को रामचंद्र का ये डेडिकेशन काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने राम को फाइनली फिल्म के लिए साइन कर दिया। अब केजीएफ 2 में भी इसी डेडिकेशन को साबित करने एक और खूंखार विलन आपके रॉकी भाई से टक्कर लेने आ रहा है। लेकिन हीरो तो दोनों पार्ट में एक ही था पर विलन अलग अलग, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को ना थोड़ा और कठोर बना देते हैं क्योंकि रॉकी से टक्कर ले गया एक मजबूत किरदार अधीरा। लेकिन फिल्म में सिर्फ रॉकी के ही नहीं बल्कि अधीरा के भी कई दुश्मन देखने को मिलेंगे और वो सब वही दुश्मन होंगे जो अधीरा की तरह कोलार गोल्ड माइन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन गरुड़ा के मरने के बाद रॉकी ने उस कोलार मील पर अपना कब्जा कर लिया। वैसे तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है पर हर दोस्त वफादार भी नहीं होता और कुछ ऐसा ही होने वाला है केजीएफ 2 में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रॉकी से कोलार मील छीनना चाहते हैं वो सब अधीरा का साथ देंगे, लेकिन ये साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनी निभाने के लिए होगा। मतलब ये है कि अधीरा को बेवकूफ बनाया जाएगा ताकि रॉकी से वो मील छीन ली जाए और अधीरा को उस पर कब्जा ना करने दिया जाए। और इस हीरो और बहुत से विलेन की लड़ाई में आएगा एक रोमांचक सा क्लाइमेक्स जो होगा रविका सेन का किरदार। लेकिन हम कुछ आपको बताएं इससे पहले आपसे सवाल है, क्या खूंखार अधीरा बेवकूफ बन जाएगा? क्या रॉकी से छीन लिया जाएगा उसकी माँ के सपने को? आपको क्या लगता है? या आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी। केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राफ के फिल्मी गलियारे में। 2018 में कन्नड़ा भाषा की फिल्म केजीएफ रिलीज हुई मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार की फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यश स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए,
जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया। वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी बल्कि देश में बनी नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया, उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। काल का करने विनाश। महाकाल आ गया। May I come in? उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army.